नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बीएस भागवत। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम, उसका जो श्लोक दिया हुआ है हमारे संस्कृत के पहले चैप्टर में। तो श्लोक का हिंदी देखेंगे, हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। दोस्तों आपको अब कहीं जाना नहीं होगा। बिहार बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आपको अब बीएस भागवत क्लासेस पे घर बैठे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। दोस्तों आप क्लास लीजिए और प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ जाके वहाँ से भी देखिए और देखिएगा, इस बार अच्छा नंबर आपको आएगा। दोस्तों काफ़ी बच्चों ने यहाँ से पास करके अच्छा नंबर लाया है पढ़ के। आप भी पढ़ के अच्छा नंबर लाइएगा, आशा है मुझे। दोस्तों संस्कृत का जो पहला चैप्टर है आपका मंगलम। मंगलम का अर्थ क्या होता है? मंगलम का मतलब होता है शुभ या कल्याणकारी। क्या होता है? मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ या कल्याणकारी। दोस्तों हम यहाँ लाइन बाय लाइन इसका हिंदी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पाठ का परिचय हम जान लेते थोड़ा सा, क्या कह रहा है पाठ परिचय में। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ उपनिषद, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। क्या क्या नाम है? ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। दोस्तों वैदिक साहित्य में जो है शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने में से परम सत्य यानी कि उपनिषद को पढ़ने से जो है क्या पता प्राप्त होता है? उपनिषद जो है परम सत्य यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है। किसको पढ़ने से? इस पाठ को पढ़ने से, जो यानी उपनिषद को पढ़ने से क्या हो रहा है? देखिए कि मन का झुकाव होता है, यानी कि सत्य की खोज की ओर हम लोग का क्या होता है? मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है, ठीक है। उपनिषद जो है क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। उपनिषद ग्रंथ जो है ये विभिन्न वेदों से क्या है? संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है। देखिए उपनिषद का अर्थ जो है ये गुरु के समीप बैठना होता है। एक तरह से मानिए तो उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना। जैसे गुरु के पास बैठ करके आप ज्ञान लेते, उसी तरह से उपनिषद को पढ़िएगा तो आपको क्या होता है? आपका जो रास्ता है, आपका जो मन है, इस मन का जो झुकाव है वो किधर हो जाएगा? सत्य की ओर हो जाएगा। तो चलिए हम आप उपनिषद का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना होता है एक तरह से। चलिए तो हम श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्या उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे। तो पहले कुछ दिया हुआ है इसमें, क्या देखिए उपनिषद के बारे में दिया हुआ है। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगतं व्याप्तं नुशासितं चास्ति। स एव सर्वेषां तपसं परम लक्ष्यम अस्मिन् पठे परमात्मपर उपनिषदा, ठीक है, पदयात्मिका पंचमंत्र संकलित संति। दोस्तों क्या इसका अर्थ हुआ? देखिए इसका अर्थ हुआ उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में जो है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप में से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। किसको दोस्तों? परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। इस पाठ में उसी परमात्मा की प्राप्ति हेतु तो उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। दोस्तों उस 5 मंत्र के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो मंत्र है इसका देखिए पहला मंत्र क्या है दिया हुआ इसमें। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहि मुखम तत्वं पुष्ण
प्रवाणी सत्य धर्मयो दृष्टिये, यानी इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, क्या अर्थ हुआ, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। क्या कर रहा है, उस सत्य की प्राप्ति के लिए जो है, धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। इसका व्याख्या देखिए क्या हुआ दोस्तों, पूरा हिंदी में मिलेगा आपको दोस्तों, सारा चीज़ हिंदी में मिलेगा। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप दोस्तों जुड़ जाइए। क्या कर रहा है, व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापि मुखम तत्वम पुष्णामि धर्मये दृष्टि, ये पूछा जाएगा आपसे ये किस उपनिषद से लिया गया, तो क्या बोलिएगा, प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, संकलित है और जो है ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। हाँ, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर क्या कहते हैं, अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सके। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसका अर्थ। ठीक है, फिर क्या कर, दूसरा क्या कर रहा है, ओरियानम महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहत्यो गुह्याम तम कर्तरु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादमहीन मानः। मतलब इसका हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। आपको दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपको यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि महान से महान कौन है, तो क्या बोलिएगा, आत्मा, और अणु से भी छोटा कौन है, तो ये कौन है, आत्मा है। विद्वान शोक रहित है, किसके बारे में जान करके, उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो है अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है, यानी कि रहता है, निवास करती है। विद्वान जो है इस महिमा को जान के, इस बात को जान के शोक रहित है और वह श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। क्या, ठीक है, देखिए अगला क्या करा इसमें, इसका व्याख्या यह हुआ कि प्रस्तुत श्लोक कट उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान रूप में विद्यमान है। ठीक है, जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा जो है वो क्या होता है, महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक यानी पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर के अपने आप को उस महान परमात्मा में क्या करें, एकाकर कर सके। दोस्तों आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। फिर नीचे देखिए अगला क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथवीत तो देवयानम येन कर्मन्त्ये स्यो हप्त्य कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। दोस्तों अगर पढ़ने में हमें अशुद्धि हो रहा हो तो आप प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा, इसका अर्थ क्या कह रहा है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। आप लोग पेन जो है कॉपी निकाल करके सब नोट कर लीजिए, अपने अपने कॉपी में पूरा इसका अर्थ लिख लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों। अच्छा से एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कभी कभी अर्थ भी पूछ देता है और जो है ये ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से पक्का बनेगा आपका। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवता लोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का क्या है, भंडार है। व्याख्या दोस्तों इसका क्या है देखिए, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है इसमें जो है उद्धृत है, इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि क्या संदेश है, रुकिए दोस्तों इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। क्या कहा, ऋषियों का संदेश है कि सत्य
की ही जीत होती है, असत्य की झूठ या झूठ की नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, किसकी जीत होती है हमेशा, तो सत्य की जीत होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, सत्य की जीत होती है, असत्य की हमेशा हार होती है, जीत नहीं होती है। ठीक है, चलिए तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। दोस्तों अगर आप सत्य बोलिएगा, सही रास्ता पे चलिएगा तो आपको ईश्वर एक दिन जरूर मिलेगा। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। अगर आप वासना में डूबे रहते हैं, इधर उधर के चक्कर में रहते हैं, तो आपको भगवान नहीं मिलेगा, सत्य की प्राप्ति आप नहीं कर पाइएगा। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह जो है सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। हाँ, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है, असत्य है, झूठ है, गलत है। दोस्तों भगवान ही सत्य है, बाकी सब कुछ जो है वो क्या यथा। दोस्तों क्या कर अगला, यथा नद्यम अस्मान्द्यमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपदम विमुक्तम परम पुरुष मुक्त पैते दिव्यम, पुरुष मुह पैती दिव्यम। दोस्तों इसका अर्थ हुआ, क्या हुआ, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। विद्वान जो पूछेगा यहाँ सब्जेक्टिव कि कौन अपने नाम रूप को जाकर के समुद्र मिल जाती है, तो नदियां जो है अपने नाम रूप को त्याग कर कहाँ जाकर मिल जाती है, समुद्र में जाकर क्या करती है, मिल जाती है। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। क्या किया गया है, देखिए कहा गया है कि ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। दोस्तों जीव जो है तब तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। इसीलिए सभी को आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। आत्मज्ञान ही होते ही क्या होता है, जीव मुक्ति पा जाता है। अगला श्लोक क्या कह रहा है, देखिए वेद हेमंतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमस पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथ विद्यते अयानम। मतलब हुआ कि मुझे, इसका अर्थ देखिए क्या हुआ, मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे ही है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है। कह रहा है कि परम पिता यानी कि मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया हमारे लिए क्या अंधकार ही है ना, एक तरह से हमें कुछ पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग का जो है ये उम्र कैसे बीत जाता है, भगवान का हम लोग जो है भजन करते कीर्तन करते करते ये हमारा जीवन जो है ये कट जाता है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। फिर कह रहा अगला व्याख्या, देखिए इसका व्याख्या क्या कह रहा है। प्रस्तुत श्लोक, दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि जो हम पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है। दोस्तों बस हम आपसे रुपया नहीं मांग रहे दोस्तों, हम लोग बस एक सब्सक्राइब करते, लाइक कीजिए, जिससे कि उस बच्चों तक पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे जिनको ये इस वीडियो का मतलब जो गरीब बच्चा है उन तक पहुँचे ये मेरा वीडियो। दोस्तों प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित
संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से क्या होते हैं, मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, जो ज्ञानी लोग हैं वो इस संसार में जो सांसारिक जो विषय है, जो वासना सब है, इससे मुक्ति पाते हैं वे। इसके अलावा जो है वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था हमारा पहला चैप्टर का वीडियो, ठीक है। तो आप लोग जो है आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको इसका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।